गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको आपके 9 किस्लय से पाठ 7 तुक्के बना जोशी पढ़ाऊंगी। एक बार एक वृद्धा नदी में स्नान करने गई, किंतु घाट पर सिपाहियों का पहरा था। एक सिपाही बोला, माई आज यहाँ ना नहा पाओगी, इस घाट पर राज्य के प्रधान जोशी की पत्नी नहाने के लिए आने वाली है, इसलिए तुम यहाँ जाओ। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जो है वो स्नान करने के लिए नदी पर गई, लेकिन वहाँ पर घाट पर जो है सिपाहियों का पहरा लगा था। एक सिपाही रोक कर उसे बोला, माई आज तुम यहाँ नहीं नहा पाओगे, क्योंकि यहाँ जो है राज्य के प्रधान जोशी, मतलब जो जोशी विद्या का ज्ञान रखने वाला होता है, उनकी पत्नी नहाने आने वाली है, तुम यहाँ से जाओ। घर आकर वृद्धा ने अपने पति से कहा, आज मुझे पता चला कि राजा का प्रधान जोशी बहुत बड़ा आदमी होता है, तुम भी जोशी सीख कर राजा के यहाँ जोशी क्यों नहीं बन जाते हो। जब बूढ़ी औरत घर आई तो अपने पति से कहा कि आज मुझे पता चला कि राजा का जो प्रधान जोशी होता है बहुत बड़ा आदमी होता है, तुम भी जोशी विद्या सीख कर राजा के यहाँ जोशी क्यों नहीं बन जाते हो। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे जोशी विद्या नहीं आती, फिर मैं ज्योतिषी कैसे बन जाऊँ। वृद्धा ने हट करके कहा, चाहे जिस तरह हो जोशी बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे जोशी विद्या नहीं आती तो मैं कैसे जोशी बन जाऊँ। तब जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा जिद करके, अगर तुम चाहे जैसे भी हो तुम जोशी बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। बूढ़ा डर गया, यदि घरवाली चली जाएगी तो बुढ़ापे में 2 रोटियां सेक कर कौन देगा। वह बाजार से पंचांग खरीद लाया। जोशी होने का ढोंग करने के लिए उसने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध कर माथे पर तिलक लगा लिया। फिर वह एक भीड़ वाली जगह पर बैठ गया। बूढ़ा डर गया बेचारा कि कहीं मेरी पत्नी चली गई तो इस बुढ़ापे में मुझे कौन खाना बनाकर खिलाएगा। और तब वो क्या किया, वह जाके बाजार से एक पंचांग होता है, ज्योतिष विद्या को देखने की एक पुस्तक होती है। फिर वह ज्योतिष बनने का ढोंग करने के लिए उसने बड़ा सा सिर पर एक पगड़ मतलब पगड़ी बांध लिया और माथे पर तिलक लगाकर जहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी उस जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे लोग अपना हाथ दिखाने के लिए उसके पास आने लगे। वह लोगों का हाथ यूँ देखकर कुछ भी कह देता। बहुत सी बातें लोगों की सच जैसी लगती थी। कुछ ही दिनों में इस नए जोशी की ख्याति राज्य भर में फैल गई। धीरे धीरे लोग उसको अपना हाथ दिखाने लगे और जो है जो भी वो कह देता उसमें से बहुत सी बातें सच होने लगी थी, इसलिए उसकी जो है प्रसिद्धि, उसका जो है नाम चारों ओर राज्य में फैल गया। उन्हीं दिनों राजा के कर्मचारी राज्य में लगान वसूल करने के लिए निकले। उन्होंने वसूली की गई रकम बोरियों में भर ली। फिर उन बोरियों को 10 खच्चर पर लाद कर सरकारी खजाने में ले आए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। पता चला कि 1 खच्चर कम है। लगान जमा करने वाले कर्मचारी घबरा गए। यह बात राजा तक पहुँची। उसने राज्य के जोशियों से पूछा, पर वे कुछ न बता सके। तब एक दरबारी बोला, हुजूर, आजकल एक नया जोशी बाजार में बैठ रहा है, उसकी बताई हुई बात कभी गलत नहीं होती है। उन्हीं दिनों राज्य के कुछ कर्मचारी लगान मीन्स कर वसूल करने के लिए राज्य में निकले और जो है जो रकम थी उसको बोरियों में भरकर और 10 खच्चरों पे लाद कर वो सरकारी खजाने की तरफ ले आए। लेकिन रास्ते में एक गड़बड़ हो गई थी, उसमें से 1 खच्चर कम था। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने सब राज जोशियों से पूछा, लेकिन कोई भी राज जोशी नहीं बता पाया कि जो है वो 1 खच्चर कहाँ गया। तब एक दरबारी ने कहा कि जो है बाजार में एक जोशी बैठता है और उसकी कोई बात बताई हुई गलत नहीं होती है। बूढ़े को दरबार में लाया गया। उसने अपना पंचांग देखा, फिर बोला, शहर पहुँचते पहुँचते लगान वसूली करने वाले कहीं रुके तो नहीं थे। हुआ झूठ मूठ का अपना पंचांग देखा और पूछा कि शहर पहुँचते पहुँचते और लगान वसूल करते कहीं कोई रुका तो नहीं था। हाँ, हम खच्चरों को पानी पिलाने के लिए झुरमुट के पास रुके थे, उसने कहा। तब एक जो राजा की तरफ जाए तो एक ने कहा कि हाँ, एक झुरमुट के पास हम लोग खच्चरों को पानी पिलाने के लिए रुके थे। बूढ़े ने सोचा, आराम करने के बाद इन लोगों ने खच्चरों की गिनती नहीं की होगी, इसलिए 1 खच्चर झुरमुट में रह गया होगा। प्रकट में वह बोला, आपका 1 खच्चर झुरमुट में घास चर रहा है। बूढ़े ने दिमाग लगाया, सोचा और कहा कि इन्होंने जो है लौटते हुए खच्चरों की गिनती नहीं की होगी और जो है एक झुरमुट वहीं रुक गया होगा, छूट गया होगा। तब उसने जो है राजा से बताया कि एक खच्चर जो है झुरमुट में घास चर रहा है। आदमी दौड़ाए गए। झुरमुट के पास 1 खच्चर मिला। लोग बूढ़े के जोशी ज्ञान से प्रभावित थे। राजा ने उसे राज जोशी बना दिया। लोग दौड़ाए गए और सही में जो है वो खच्चर झुरमुट में घास चरते हुए मिला और जो बूढ़ा था उसे राज जोशी बना दिया गया। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी घरवाली से कहा, तुम्हारे कहने से मैं राज जोशी बन गया हूँ, लेकिन झूठ के इस सिंहासन पर बैठ कर मेरा दिल कांपता है, जाने कब पकड़ा जाऊँ। लेकिन बुढ़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तो उस दिन का इंतजार करती कि जब उसके पति को प्रधान
प्रधान जोशी बनाया जाएगा। तो जो है बुढ़िया जो थी वो अपनी घरवाली को जाके बताया कि मैं राज जोशी तुम्हारे झूठ मूठ करने से बन गया, लेकिन मेरा दिल बहुत कांपता है कि मैं कहीं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। तो लेकिन बुढ़िया उसकी बात को अनसुनी कर दी, कही कि जो है वो कुछ नहीं सुनी। उसको तो इंतजार था उसका पति का प्रधान जोशी बनेगा, जोशी बनाया जाएगा और सिपाही घाट पर उसके लिए अन्य स्त्रियों को नहाना रुकवा देंगे। मन में विचार आते हुआ फूलकर कुप्पा हो गई। वो उसको यह इंतजार था कि उसका पति कब जो है राज जोशी बनाया जाएगा और दूसरी स्त्रियों को घाट पर रुकवा कर केवल उसके लिए स्थान की व्यवस्था की जाएगी। ये सोचकर बहुत जो है फूले नहीं समाती थी। लेकिन बेचारा बूढ़ा दिन रात घबराया रहता था। एक दिन वह गुसल खाने में नहाते हुए अपने झूठ भरे जीवन की बात सोच कर दुखी हो रहा था और सोचने लगा, राजा से कैसे पीछा छुड़ाऊं। ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचता हूँ। अभी इसी समय इन्हीं भीगे कपड़ों में भागकर राजा के पास जाता हूँ। जब वे देखेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ तो मुझे निकाल कर बाहर करेंगे। और बूढ़ा दिन रात डर के मारे घबराया रहता था कि उसका झूठ कब पकड़ा जाएगा। एक दिन वह स्नान घर में स्नान कर रहा था तो उसने सोचा कि मैं कैसे जो है राजा से पीछा छुड़ाऊं। तो उसने कहा, मैं पागल होने का ढोंग करता हूं और वह भीगे कपड़े में मैं जो है राजा के पास जाता हूं। देखते हैं वो मुझे पागल समझेंगे और मुझे निकाल देंगे। बूढ़ा कच्छा पहने हुए राजा के महल की ओर भागा। उसने राजा को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। संयोग से उस समय भूकंप आया और महल का वह हिस्सा टूटकर गिर पड़ा जहां पहले राजा बैठा हुआ था। वह कच्छा पहनकर दौड़ा महल की ओर गया राजा के, और राजा को पकड़कर उसने जो है घसीटते हुए बाहर ले आया। संयोग मतलब उसी समय जो है भूकंप आया और राजा जहाँ बैठे थे, जहाँ से बूढ़ा उन्हें घसीट कर लाया था बाहर, वहाँ का जो है एक हिस्सा गिरकर जो है गिर गया। धक्के से उबरते राजा ने पूछा, तुम्हें इस भूकंप का कैसे पता? जब धक्के से उबरे तो राजा उनसे पूछे, तुम्हें भूकंप का पता कैसे चला? तो उसने कहा, नहाते नहाते मुझे लगा कि आप पर मुसीबत आने वाली है। आपके प्राण बचाने के लिए उसी समय मैं श्रम हया छोड़कर मैं भाग आया। और जब बूढ़े ने बताया कि जो है बूढ़े को अपना प्राण बचाना था, उसने कहा कि जो है मैं श्रम और हया छोड़कर आपको बचाने के लिए मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं आपको बचाने आ गया था इसी कच्छे में। राजा बूढ़े की और भी इज्जत करने लगा। राजा ने उसे प्रधान जोशी बना दिया। राजा और बूढ़े की और इज्जत करने लगे, उसे प्रधान जोशी बना दिए। वृद्धा की तो शान और बढ़ गई और बूढ़े की आंखों से नींद गायब हुई। बुढ़िया तो बहुत खुश हुई, लेकिन जो बूढ़ा था वो जो है वो तो डर के मारा उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। एक बार राजा बगीचे में घूम रहा था। उसने एक टिड्डा पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसने बूढ़े को बुलवाकर पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? बूढ़ा घबरा गया, समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अपनी मुसीबत की बात सोचते सोचते उसके मुंह से निकला, पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फिर फंसते फंसते बचा, तीसरी बार फंस ही गया। तो राजा एक बार बगीचे में घूम रहा था और उसने एक टिड्डे को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया और बूढ़े को बुलाया, कहा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है? बूढ़ा घबरा गया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या बोले। तब उसने कहा कि पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार भी फंसते फंस बचा, लेकिन तीसरी बार फंस। राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। टिड्डा बड़ी मुश्किल से फंसा था और उसने मुट्ठी खोलकर टिड्डा दिखा दिया। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, यह टिड्डा बहुत मुश्किल से फंसा था और मुट्ठी खोलकर उसने टिड्डा दिखा दिया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। बूढ़े को चैन तब आया। एक दिन बूढ़ा राजा से बोला, हुजूर, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहिए। एक दिन बूढ़ा जो है राजा से कहा कि मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजा ने बाकी सभी को बाहर भेजा। तब राजा ने उसकी बात सुनने के लिए बाकी सभी को बाहर भेज दिया। बूढ़े ने राजा को अपनी कहानी पूरी सुना दी। राजा उसे सुनकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसने बूढ़े को प्रधान जोशी के पद से मुक्त कर दिया। बूढ़े ने राजा की पूरी बात सुनी। बूढ़े ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा ने उसकी कहानी सुनी और हंसते रहे। फिर उन्होंने बूढ़े को प्रधान जोशी से मुक्त कर दिया। इसलिए बच्चों, झूठ की नाव पर हमें कभी नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।